दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉस्टल का पार्ट 2। अगर आपने हॉस्टल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और पार्ट 1 का एंड दिखाया जाता है, जहां पर पैक्सटीन उस बिजनेसमैन को बुरी तरीके से गला काटकर मार देता है और वापस जाकर ट्रेन में बैठ जाता है, जहां पर उस वक्त उसकी हालात बहुत ज्यादा गंभीर होती है। तभी पुलिस वाले उसकी इस कंडीशन को देखकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तभी हॉस्पिटल में उसे कुछ लोग मिलने आते हैं जो कि उससे स्लोवाकिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं। तभी पैक्सटीन उन लोगों को सब कुछ उस जगह के बारे में बता देता है जो कि उसने वहां पर देखा था, और साथ ही उस हाउंडलिंग क्लब की निशानी भी बता देता है। और वह निशानी एक ब्लड हाउंड टैटू होता है, क्योंकि ये टैटू उस जगह के कार्ड और वहां के सारे मेंबर्स के हाथ पर छपा हुआ था। तभी जैसे ही पैक्सटीन उन्हें सब कुछ बताता है, तभी उनमें से एक आदमी उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है और अपने हाथों पर सभी लोग वही ब्लड हाउंड का टैटू दिखाते हैं। तभी सब कहते हैं कि क्या वह यही टैटू है, और यह सब पैक्सटीन देखकर घबरा जाता है। और वहाँ कंप्यूटर में उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। तब भी लोग उसे सोचने समझने का मौका भी नहीं देते और उसे बुरी तरीके से मार डालते हैं। मगर हम देखते हैं कि यह सब पैक्सटीन सपना देख रहा होता है और यह उसका एक बुरा ख्वाब होता है, क्योंकि पैक्सटीन के साथ वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वह उसके सदमे से अब तक बाहर नहीं आया था, क्योंकि वह आज अपनी फ्रेंड के साथ नानी के घर पर रह रहा होता है ताकि कोई भी वहाँ का आदमी उसे ढूंढ ना ले, क्योंकि पैक्सटीन उन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। उन लोगों की सब जगह अप्रोच होती है, वह लोग उसे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि अगर यह सब वह पुलिस को बता भी देता तो पुलिस भी उन लोगों से मिली हुई थी, जिस कारण वे लोग यहाँ पर आकर उसे मार डालेंगे। इसलिए पैक्सटीन अपनी जिंदगी गर्लफ्रेंड के साथ गुजार रहा होता है, लेकिन आज उसका बिहेवियर कुछ अजीब हो गया था, जिस कारण से उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे नाराज रहती थी। जहाँ पर पैक्सटीन और ज्यादा नाराज हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसलिए अगले दिन सुबह जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे ढूंढने लगती है, तभी वह किचन में देखती है और यह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड यानी पैक्सटीन का सर धड़ से अलग हो चुका था। उसकी बिल्ली उसके मुंह को चाट रही होती है, यानी कि उसकी बॉडी वही थी लेकिन उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। इसके बाद हम हंटिंग क्लब की मालिक साशा को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी उसके लिए बॉक्स लेकर आता है और साशा उसको सपोर्ट देती है। इसके बाद हमें 3 अमेरिकन स्टूडेंट्स लोरना, विथनी और पैथ को दिखाया जाता है। तभी वे सब एक आर्ट क्लास ज्वाइन करती है, जहाँ पर एक मॉडल एक्सला का स्केच बना रही होती है। जब सब लोगों की क्लास खत्म हो जाती है तब वे लोग आपस में बात कर रही होती है। तभी वह मॉडल उनके पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे मेरा स्केच जल्दी से दिखाओ। तभी उनमें से एक लड़की उसे स्केच दिखाती है और वह स्केच इतना भी बुरा नहीं होता, जिसके कारण मॉडल उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन बैथ उस मॉडल को ये स्केच फ्री में दे देती है, जिसके कारण मॉडल उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वह इसके लिए मना कर देती है और उसे कहते हैं कि वह जल्दी में है, क्योंकि उन्हें एक लंबी जर्नी पर जाना था, क्योंकि तीनों घूमने के लिए प्राग जा रहे थे। तभी तीनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद बैथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए नीचे जाती है और लोरना वहीं पर बैठी होती है, जहाँ पर उन्हें आते वक्त एक अजीब आदमी साथ में मिलता है। तभी वहाँ पर उन्हें एक्सेल भी मिल जाती है, जिसे देखकर वे सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी बैथ एक्सेल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद बैथ उन्हें बताती है कि उसे सुनने में आया था कि तुम लोग प्राग जा रहे हो, इसलिए वह भी तुम्हारे साथ घूमने जा रही है। तभी हमें उस अजीब आदमी को दिखाया जाता है जो कि लोरना को बाहर से देख रहा होता है, और यह सब देखते हुए वह उस कैबिन के अंदर आ जाता है। तभी जब वे दोनों लड़कियां कैबिन में वापस आती है और वह देखती है कि लोरना जोर जोर से रो रही होती है, तभी वे उससे पूछती है कि क्या हुआ। इसके बाद लोरना उन्हें बताती है कि एक आदमी उसका आईफोन चुरा ले गया। तभी वहाँ पर एक्सेल आ जाती है और उन्हें कहती है कि यह आईफोन तुम्हारा है, जिसके बाद लोरना काफी खुश हो जाती है। तभी लोरना बताती है कि एक आदमी उसका पर्स चुराने की कोशिश कर रहा था, इस चक्कर में उसका आईफोन गिर गया। इसके बाद वे तीनों उन्हें अंदर बुला लेती है और अंदर बैठाकर काफी देर तक ट्रेन करती है और आपस में बात कर रही हो ताकि हमें स्लोवाकिया चलना चाहिए, क्योंकि वह इस वेकेशन में एक सुकून की तलाश में थी, जिसके बाद वह काफी मजे करना चाहती थी। इसलिए तीनों लड़कियां इस सहमति से वाकिफ हो जाती है और सभी लोग वहां जाने का प्लान बनाते हैं। तभी वे अगली सुबह स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं और होटल में जाकर एक रूम बुक करा लेते हैं। तभी वहां का रिसेप्शनिस्ट उनके पास आता है और उन्हें रात में होने वाले बेहद अच्छे प्रोग्राम के बारे में बताता है। तभी वे सब अपने अपने रूम में जाने लगती है कि तभी बैथ एक लड़की और एक लड़की को आपस में रोमांस करते हुए देखती है, जिसके बाद वह समझ जाती
बताती है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। तभी हमें उस रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों के पासपोर्ट स्कैन कर रहा होता है और उन तीनों के पासपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दुनिया के अमीर लोग उन लड़कियों के रुपए लगाने शुरू कर देते हैं। तभी हमें तोड़ नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उन तीनों लड़कियों में सबसे ज्यादा रुपए लगाता है और बेथ और विटनी को खरीद लेता है। और यह बिजनेस बहुत ही बड़े लेवल तक चल रहा होता है और किसी भी शख्स को इस बात की खबर नहीं होती कि उसे पूरी दुनिया में ऐसे नीलाम कर दिया जा रहा है। तभी वहाँ का चेयरमैन उन दोनों बिजनेसमैन को वहाँ पर बुला लेता है और वे दोनों बिजनेसमैन स्लोवाकिया पहुँच जाते हैं और उनके साथ अच्छे से ट्रीट भी किया जाता है। तभी रात को तीनों लड़कियां अपनी दोस्त के साथ उस फेस्टिवल में जाती है। तभी वहाँ पर टोड और स्टुअर्ट भी आ जाते हैं जो कि उन लड़कियों को बहुत ही बुरी तरीके से देख रहे होते हैं क्योंकि उन लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत ही भारी कीमत चुकाई थी। तभी विटनी बताती है कि बेथ की मोम मरते हुए सारी प्रॉपर्टी उसके नाम छोड़ गई है और वह लड़की इतनी रिच है कि उसका पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। यहाँ तक कि वह अपने पर्स से रुपए निकालकर अपने पापा को हर रोज देती है। तभी वे सब वहाँ पर काफी देर तक एंजॉय करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लोर्ना अकेले बैठकर रो रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी आ जाता है और उसे डांस करने के लिए वहाँ से ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि बेथ के पास भी एक लड़का आ जाता है और वह उसे डांस करने के लिए पूछता है, लेकिन तभी वह वहाँ पर उसे साफ इनकार कर देती है। तभी वह उसे यह भी कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता था। यह कहते हुए वह वहाँ से तुरंत भाग जाता है। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाता है और बेथ को एक ड्रिंक देता है और वह लड़की इतनी ज्यादा अकड़ू थी कि किसी की भी चीज नहीं लेती थी। तभी वह उसी ड्रिंक को अपने पीछे गिराकर फेंक देती है और यह सब स्टुअर्ट काफी देर से देख रहा होता है। तभी वह आगे चलकर चली जाती है। तभी लोर्ना उसे बताती है कि एक आदमी काफी देर से देख रहा है और वह उससे कह रहा है कि वह तुम्हें एक बोट पर ले जाना चाहता है, जिसके बाद बेथ उसे भी साफ मना कर देती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि हमें अजनबी होकर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी वह अपनी ड्रिंक लेकर स्टुअर्ट के पास रह जाती है और वह दोनों काफी देर से बातें कर रहे थे। तभी जैसे ही बेथ वहाँ से जाने लगती है तभी स्टुअर्ट उसे गुड नाइट बेथ बोल जाता है, जिसके बाद बेथ समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। तभी उससे पूछती है कि उसने तो अपना नाम ही नहीं बताया था, तो तुम्हें उसका नाम कैसे पता। तभी स्टुअर्ट उसे कहता है कि उसने तुम्हारा नाम तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से सुना था। तभी उसे उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। तभी लोर्ना उस आदमी के साथ वोट पर बैठकर जा रही होती है, लेकिन उसने भी उसे बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मानी और उस आदमी का नाम रोमन होता है। तभी वह आदमी लोर्ना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और पीछे से कुछ लोग आकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद बेथ और विटनी वापस हॉस्टल में जा रही होती हैं। पीछे से एक्सेल उन्हें रोक लेती है। तभी वे दोनों जब अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो बेथ देखती है कि उनके पास वाले रूम में दो आदमी होते हैं जो अपना अपना सामान समेट रहे थे और वह आदमी उसे देखकर अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेथ और विटनी वहाँ के एक स्पा में काफी देर तक एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमें लोर्ना को दिखाया जाता है जो कि काफी गहरी कंडीशन में थी क्योंकि उसे उल्टा लटकाया गया था और देखते ही देखते उस बाथ टब में एक औरत लेट जाती है और वह लोर्ना की बॉडी पर काफी कट्स लगा देती है, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा खून निकलता है। तभी वह औरत उसके खून से नहाती है और उसका गला भी काटने लगती है। तभी हम बेथ को देखते हैं जो कि स्पा में ही सो गई थी और वह अपने चारों ओर देखती है। तभी वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वह विटनी को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसके सामने काफी गार्ड्स आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे बचने के लिए वह दीवार पर चढ़ जाती है, जिसके कारण वह अपने आप मेन रोड पर आ चुकी थी। तभी वहाँ पर उसे एक लड़का नजर आता है जिसने फेस्टिवल में उसके साथ डांस करने के लिए पूछा था। तभी वह लड़की उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वह लड़का उसकी हेल्प नहीं करता और वह वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। तभी वह जंगल की तरफ भागती है। तभी वहां पर कुछ क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं और यह सब देखकर एक्सेल वहां पर आ जाती है और लड़कों को वहां से भगाने लगती है। तभी उनके साथ साशा भी होता है जो कि उन दोनों लड़कियों को वहां पर भेज देता है। तभी वह उन सभी बच्चों
बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और उनसे कहता है कि तुम में से एक सामने आए। तभी एक लड़का उनमें से एक लड़के को आगे की तरफ फेंक देता है। तभी साशा उन सब बच्चों को गन से शूट करके मार देता है और इस बात का उन बच्चों पर कुछ असर नहीं होता, जिसके बाद में वे फिर से वहाँ खेलने लगते हैं। तभी एक्सेल बेथ को साशा के घर पर ले जाती है और वहाँ पर उसकी काफी खूबसूरत पेंटिंग होती है, जिसको देखकर वह शौक में पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि यह सब इन सभी की साजिश होती है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से लिंक होते हैं और उनकी फोन पर बातचीत चल रही होती है, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत पेंटिंग होने के बाद भी वहाँ पर उस मॉडल ने उसे खरीदने की जिद भी की थी। तभी एक मेकअप आर्टिस्ट हमें दिखाया जाता है जो कि विटनी को तैयार कर रहा होता है। तभी विटनी वहाँ से उसे छुड़ाकर भाग जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। तभी गार्ड्स वहाँ से सारी जगह को सील कर देते हैं और विटनी वहाँ से भाग नहीं पाती। तभी वह एक्सेल के रूम में आ जाती है और वह वहाँ पर आकर उसी आदमी की फोटो दिखाती है जिसने की ट्रेन में उसका आईफोन चुराया था। तभी उनके साथ और पिक्चर भी होती है जिसमें कि नतालिया और वेतलाना होती है, जिनको हमने पार्ट 1 में दिखाया गया था। तभी वहाँ पर बेथ बाहर कुछ गार्ड्स को अंदर आते हुए देखती है और वह समझ जाती है कि यह मॉडल भी उनके साथ मिली हुई है, जिसके बाद वह अपने आप को एक कपबोर्ड में बंद कर लेती है। तभी वह देखती है कि यह तो एक सीक्रेट रूम है और वह वहाँ पर काफी लोगों के सर देखती है जिनको कि एक अलग ही अंदाज में सजाया होता है। तभी वह वहाँ पर पैक्सटीन का भी सर देख लेती है और तभी उसके पीछे से कुछ गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि टॉड और स्टुअर्ट भी अपनी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी वे दोनों कपड़े चेंज करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी स्टुअर्ट जब अपने रूम में जाता है तो वह अपने सामने बेथ को देखता है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और वह उसे कहता है कि उसकी फ्रेंड उससे जिद कर रही थी, इसलिए वह वहाँ पर आया है, नहीं तो वह यहाँ पर आना नहीं चाहता था। तभी वह उसे खोलकर आजाद कर देता है और वह लड़की वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुँचती है वह उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और फिर से उसे वापस से कुर्सी पर बांध देता है। तभी टॉड विटनी पर एक कटर को चलाता है और वह चीज उसके सर में अटक जाती है। तभी वहाँ से उसे बहुत ज्यादा घिन होने लगती है और वह उसी हालत में उसे छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ से जा ही रहा था कि उसे बाहर गार्ड फिर से अंदर भेज देते हैं और उसे कहते हैं कि लड़कियों को मारे बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी वहाँ के गार्ड्स कुत्तों को उस आदमी के सामने छोड़ देते हैं, जहाँ पर वह कुत्ते उसे बुरी तरह से मारकर खा जाते हैं। इसके बाद विटनी की ट्रीटमेंट की जाती है और उसकी पिक्चर्स दिखाकर फिर से उसे बेचा जाता है और वह भी सस्ते दामों पर। तभी वह सब इस ऑफर को लेकर स्टुअर्ट के पास जाते हैं। तभी स्टुअर्ट को उस पर दया आ जाती है और वह उसे खरीद लेता है, जिसके बाद वहाँ पर वह उसे मार डालता है और उसका नेकलेस लेकर बेथ को पहना देता है। तभी वह लड़की उससे जान बचाने लगती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुन रहा था। बेथ उस पर हमला कर देती है। तभी वह उसे जख्मी कर कुर्सी पर बांध देती है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहुँच जाते हैं। तभी वह सभी लोगों को यहाँ पर बुलाने की परमिशन मांगती है और सभी लोगों को यहाँ पर बुला लेती है, क्योंकि उसके हाथ में गन थी और वह उस आदमी को मार डाल सकते थे। जिसके बाद वह उनसे कहती है कि यहाँ पर जल्दी से साशा को बुलाया जाए। तभी साशा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा अमीर थी, इसलिए वह इस पार्टी में शामिल होना चाहती थी और वह वहाँ का ब्लड हाउंड टैटू भी बनवाने लगती है और उन सभी बच्चों को देखती है और उन बच्चों की मदद से वह एक्सेल को जंगल में जाकर मार डालती है। तभी वह बच्चे उसके सर के साथ फुटबॉल खेलते हैं और मूवी वहीं पर एंड हो जाती है।